नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज चर्चा एक बार फिर से नीतीश कुमार की करेंगे, एनडीए सरकार की करेंगे, बीजेपी और जेडीयू के बीच जो पेच फंसा हुआ है उसकी करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं दफे एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इस बार एनडीए की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए संकट के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। दरअसल नीतीश सरकार, यूं कहें कि नीतीश कुमार संकट में फंस गए हैं। कैबिनेट विस्तार की बात छोड़ दीजिए, डिपार्टमेंट बंटवारे में भी नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बना लिया है। 2005 से लेकर 2024 तक शायद ही ऐसी स्थिति आई होगी कि शपथ ग्रहण, कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद भी मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा नहीं हुआ। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं न कहीं रोड़ा अटकाने का काम किया है, बड़ा विभाग मांग लिया है, ताकतवर यानी कि होम डिपार्टमेंट और सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी देने की मांग की है, जिससे नीतीश कुमार सख्ते में आ गए हैं। ऐसे में क्या होगा? कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में दरार लगातार बढ़ते जा रही है और यह प्रमाणित भी हो रहा है ना कि आप देखिए 6 दिन 28 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और 28 से लेकर 28, 29, 30, 31, 1 और आज 2 फरवरी है। इतने दिन बाद भी जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, यानी कि 8 मंत्री हैं जिसमें 2 डिप्टी सीएम हैं, इनको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी कोटे के जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, आज भी वे निजी गाड़ी से घूम रहे हैं, सरकारी दफ्तर में नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई एक फाइल उनके पास नहीं आया है। यानी कि बिना पोर्टफोलियो वाले तमाम जो लोग हैं, वो मंत्री हैं, वो बिहार में हैं। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, वे अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और वे काम कर रहे हैं। लेकिन इस खबर में हम यह बताने जा रहे हैं कि क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या कुछ होना है, क्योंकि जिस तरह से देखें तो शपथ ग्रहण के बाद कुछ घंटों में ही विभागों का बंटवारा हो जाता था। 2020 में भी वही हुआ, 2022 में भी वही स्थिति हुई, लेकिन 2024 में स्थिति बदली हुई है। 28 तारीख से आज 2 तारीख है, इसके बाद भी नीतीश कुमार इस काम में सफल नहीं हो पाए हैं, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं कर सके हैं। जबकि नंबर 2 की कुर्सी संभालने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज भी कहा है कि विभागों का बंटवारा करना नीतीश कुमार का काम है, यानी कि मुख्यमंत्री का काम है, उन्हीं का विशेषाधिकार है। जल्द हो जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना, इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है, जल्द तय हो जाएगा। लेकिन क्या एक्सपेंशन और भी होगा, और भी मंत्री शपथ लेंगे? स्वाभाविक है, होना ही है, आगे के दिनों में होंगे। आरजेडी बोल रही है 5 दिन हो गए अभी तक कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए। वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन? ये तो 9 मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। अब नीति 5वीं बार है, वो अरविंद केजरीवाल को समन भेजी है। देखिए, भ्रष्टाचारी नहीं बच सकते, ये गारंटी है। यानी कि बीजेपी की तरफ से भारतीय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन पर ठीकरा सीधे तौर पर फोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। किस डिपार्टमेंट कौन मंत्री संभालेंगे, इसके लिए नीतीश कुमार ही इसके लिए अधिकृत हैं मुख्यमंत्री के नाते। तो भारतीय जनता पार्टी यह बात कर रही है, लेकिन जेडीयू सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से ही रोड़े अटकाए गए हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार अभी तक इस काम में सफल नहीं हो सके हैं। चर्चा तो है कि कैबिनेट विस्तार की भी, लेकिन कैबिनेट विस्तार की आप बात को छोड़ दीजिए। जो लोग मंत्री बने हैं उनका भी अगर विभाग नहीं मिलता है, उन्हें भी विभाग नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक तौर पर वे काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर मंत्री रहने से फायदा क्या है? बिहार का विकास, बिहार का डेवलपमेंट का जो तमाम काम हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने अब क्या विकल्प है? इसी बीच आज जो मेरे पास खबर आई है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द दिल्ली दौरे पर जाने वाले हैं। दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। जेडीयू के सूत्र हमें बताते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तो क्या
नीतीश कुमार इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री मोदी को बताएंगे कि देखिए बिहार में तो हम लोगों ने सरकार बना ली, एनडीए की सरकार बन गई, हमने राजद से नाता तोड़ लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिए और सरकार बनते ही जिस तरह से विवाद शुरू हुआ है वो विवाद का नज़ारा बाहर भी वो दिखने लगा है, क्योंकि 6-7 दिन 8 दिन हो गए और मंत्रियों के डिपार्टमेंट का बंटवारा नहीं हम कर पाए हैं। तो यह भी एक रिकॉर्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस परिस्थिति से काफी क्षोभ में है और सूत्र जो है हमारे वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं, अगले 2 से 3 दिन के अंदर ही उनका दिल्ली का दौरा हो सकता है। तो चर्चा यही है कि क्या नीतीश कुमार संकट में फंस गए हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर उन्होंने क्या कोई गलती कर दी, क्या लोकसभा चुनाव के बाद फिर से बिहार में कुछ होने वाला है, क्योंकि भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार स्वाभाविक तौर पर ठीक ठाक महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ऊपरी तौर पर यह कहा जा रहा है, नीतीश कुमार भी यह बात कह रहे हैं कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा, मंत्रियों के डिपार्टमेंट का बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन बिहार के तमाम लोग यह जानते होंगे, जो राजनीति को नजदीक से देखते और समझते होंगे, कि शायद ही कभी ऐसा मौका आया होगा जब मंत्री शपथ ले लिए हों लेकिन 5 से 6 दिन तक 7 दिन तक उन्हें कोई विभाग नहीं मिला हो, उन्हें बिठा करके रखा गया। तो यह स्वाभाविक स्थिति नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि पेंच फंसा हुआ है, पेंच 2 बड़े डिपार्टमेंट को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कह रही है कि हम इस बार विभाग नहीं चलाएंगे, जो दोनों डिप्टी सीएम है वे एक तरह से कहें तो मीडिया के सामने नहीं, लेकिन वे कह रहे हैं कि हम विभाग नहीं बल्कि हमें सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली है, हम सरकार चलाएंगे और सरकार हम पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब मजबूत डिपार्टमेंट यानी कि गृह और सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी मिले, ताकि हम बड़े अफसरों पर लगाम लगा सके, बड़े अफसरों पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकें। अब देखने वाली बात होगी क्या होगा, लेकिन इस खबर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश यह कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। बहुत जल्द नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अंदर खाने से खबर यही निकल करके सामने आ रही है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री जो एनडीए के नेता हैं वे दिल्ली जाएंगे और भाजपा के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।